यार कल इंडिया की हार देखने के बाद मैं काफी ज्यादा दुखी हो गया था एंड आई वाज लाइक यार दिस इज सो बैड और मेरा पूरा दिन काफी खराब जा रहा था। उसके बाद मुझे कुछ न्यूज़ पता चल गई जिससे मेरा दिन थोड़ा बहुत अच्छा चला गया, तो मैं वो सारी न्यूज़ तुम्हें बता दूंगा जिससे तुम्हारा भी दिन अच्छा जाए। तो पूरी वीडियो ध्यान से देख लेना वरना तुम बहुत सारी अपडेट्स को मिस कर दोगे और बाद में मुझसे कहोगे कि ज़ेंड्रागो एक्स ये तो यार से आबा हो गया। इसी के साथ गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहीं पर आपको सारी अपडेट्स बिल्कुल पहले पता चल जाती है जिससे आप अपने फेवरेट शोज को कभी भी मिस नहीं करोगे और साथ ही साथ हम एक शानदार कम्युनिटी बन सकते हैं। तो चलो वीडियो के अंदर। तो यार हमारी पहली अपडेट है दैट टाइम आई गॉट रीइंकार्नेटेड एज अ स्लाइम की सीजन 3 अनाउंस हो चुकी है, जो कि काफी अच्छी बात है। हमारी अगली अपडेट है द मार्जिनल सर्विस की एनीमे अनाउंस हो चुकी है 2023 के लिए। इसके बाद ड्रैगन बॉल के बारे में बात कर लेते हैं। तो एक रूमर चल रही है कि ड्रैगन बॉल की नई एनीमे शायद से ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की 4K ब्लूरे रिलीज के बाद अनाउंस की जाएगी। तो हम काफ़ी टाइम से जानते हैं कि ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज की एक नई एनीमे आने वाली है, प्रोबेबली ड्रैगन बॉल सुपर पार्ट 2 या फिर कोई इंटायरली डिफरेंट ही चीज़ होगी, जैसे कि ड्रैगन बॉल हीरोज़ जैसे आ रही थी वैसा ही कुछ छोटा मोटा एनीमे ये लोग अनाउंस करने वाले हैं। तो अब ड्रैगन बॉल सुपर हीरो की जब ब्लूरे रिलीज़ होने वाली है जो कि दिसंबर के अराउंड होगी, तो वही दिन हमको या फिर उसके आसपास ही हमको ड्रैगन बॉल की नई एनीमे का अनाउंसमेंट देखने को मिल सकता है। अब ये कंफर्म तो नहीं है, सो लेट्स वेट क्या होता है। हमारी अगली अपडेट है फूड वॉर्स की जो एनीमे है वो उसका जो सीजन 1 है वो एनी1 एशिया के यूट्यूब चैनल पर आने वाली है, विच इज काइंड ऑफ नाइस। इसके बाद ड्रैगन बॉल सुपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो वो अभी भी कार्टून नेटवर्क HD प्लस पर आती है रात के 10 बजे एंड कार्टून नेटवर्क के नॉर्मल चैनल पर भी आती है रात के 9:30 बजे के आसपास। और ड्रैगन बॉल बैटल ऑफ गॉड्स की जो आर्क है पूरी बीरस वाली यानी कि 26 एपिसोड्स, उसका एक मैराथन होने वाला है संडे को, तो वो भी देख लेना। इसके बाद हम बात करने वाले हैं डिजिमॉन के बारे में। तो डिजिमॉन को रिसेंटली कार्टून नेटवर्क इंडिया ने बंद कर दिया है, यानी कि उसका टेलीकास्ट रोक दिया है। तो तुम में से काफ़ी लोगों ने मुझे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में ये बताया था, तो इसका ज़्यादा कुछ मतलब बड़ी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मे बी डिजिमॉन के एपिसोड्स कम हैं तो ये लोग थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और थोड़ा ब्रेक लेने के बाद नए एपिसोड्स को वापस दिखाना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पर ऐसी कुछ टेंशन वाली बात नहीं है। डिजिमॉन आई गेस अच्छा ही परफॉर्म कर रही थी, मैं देख रहा था, ज़्यादा हाइप तो मुझे दिख रही नहीं थी, यानी कि लोग इतना बात नहीं कर रहे थे डिजिमॉन के बारे में, बट आई गेस कार्टून नेटवर्क उसको कंटिन्यू तो करेगी। तो यार अब थोड़ा सा एक ब्रेक लेते हैं। मैं एक छोटी सी स्पॉन्सरशिप करना चाहूँगा, तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है जेन डाइनो वाई ने। तो अगर आपको पोकेमॉन की गेमिंग वीडियोस देखना पसंद है तो आप मेरे दूसरे चैनल जेन डाइनो वाई को सब्सक्राइब कर सकते हो, जहाँ पर हम पोकेमॉन की गेम्स खेलते हैं। तो रिसेंटली हमने पोकेमॉन XY खेला है वहाँ पर, और बहुत ही जल्दी नवंबर 18 को हम पोकेमॉन स्कारलेट एंड वॉयलेट का गेम प्ले वहाँ पर डालने वाले हैं। तो अगर आपको पोकेमॉन की गेमिंग वीडियोस देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो आखिरी न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं जो है नारुतो के बारे में। तो हम नारुतो के रिटर्न के बारे में तो काफ़ी सुनते आ रहे हैं कि ये सोनी ये पर कब ना कभी तो आ ही जाएगा, क्योंकि उसकी डबिंग्स एक्सेट्रा तो चल रही है। पर इसी के साथ एक बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है नारुतो के बारे में। तो आज से पहले तुमको याद ही होगा मैंने एक वीडियो में बताया था कि नारुतो की एक बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है 17 दिसंबर को। तो वहाँ पर मैंने कहा था कि शायद से इसकी री एनिमेटेड सीरीज को ये लोग अनाउंस कर सकते हैं, यानी कि रोड ऑफ नारुतो की जो इन्होंने वीडियो डाली थी उसमें जिस तरह की एनिमेशन थी, शायद उसी एनिमेशन में ये लोग नारुतो की नई सीरीज फिर एक बार दोबारा रिलीज कर सकते हैं। पर अब भी एक और बड़ी रूमर आ रही है, यानी कि काफ़ी सारे फैंस ये थ्योरी लगा रहे हैं कि नारुतो की जो सीरीज़ है वो अब वापस कंटिन्यू होने वाली है। कैसे, मैं बता देता हूँ। तो अगर तुमने नारुतो शिपुडेन देखा होगा तो तुमको पता है वहाँ पर मादारा उचिया सबको इन्फिनिट सुकुयोमी के अंदर डाल देता है, और सीरीज़ के अंदर हमें दिखाया था कि सासुके एक सुजानो तैयार करता है और सबको बचा लेता है और नारुतो मादारा को हरा देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब होता है। पर अब एक थियोरी ये निकल के आ रही है कि एक्चुअली मादारी की इन्फिनिट सुकोयोमी जो है उससे कोई बचा नहीं था और सब लोग उसमें ट्रैप हो चुके हैं, और पूरी जो बोरुटो की सीरीज़ है वो पूरा एक सपना चल रहा है, यानी कि बोरुटो की सीरीज़ एक्चुअली एक ड्रीम है।
तो ऐसा हो सकता है कि 17th ऑफ दिसंबर को ऐसा ये लोग बोल दे कि भाई नारुतो की सीरीज़ अब वहीं से कंटिन्यू होने वाली है, इन्फिनिट सुकुयोमी से, जब नारुतो एक्चुअल में जागेगा एंड उसके बाद उसको रियलाइज़ होगा कि 5 साल 6 साल से जो ये बोरुतो की जो सब चल रही थी ये सब एक्चुअली एक सपना था। तो इसके चांसेस मुझे तो कम लग रहे हैं, क्योंकि अगर तुम देखो तो बोरुतो की सीरीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। यानी कि नॉर्मली क्या होता है, जब एक एक लेजेंडरी एनिमे की स्पिन ऑफ अगर निकलती है तो जनरली उसको बहुत सक्सेस मिलता है, जैसे कि ड्रैगन बॉल के बाद ड्रैगन बॉल सुपर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर जब नारुतो का बोरुतो निकला तो काफ़ी लोग उसको हेट करने लगे एंड उसकी पूरी एपिसोड जो है, यानी कि अगर तुमने एनीमे देखी है तो वो पूरा फिलर से भरा हुआ है एंड इट्स क्वाइट इरिटेटिंग। एंड इसी वजह से काफ़ी लोग कह रहे हैं कि भाई बोरुतो को इनको शट डाउन कर देना चाहिए, क्योंकि ये फ्रेंचाइज कभी आगे जाने नहीं वाली। एंड मुझे यहाँ पर एक चांस लग रहा है कि ये लोग इस बात को देखकर शायद से बोरुतो को इंटायरली स्क्रैप आउट करे और ऐसा कह सकते हैं कि ये सिर्फ सपना था और नारुतो शिप्पुडेन जहाँ पर मादारा ने नारुतो को इन्फिनिट सुकुयोमी में डाला था, वहीं से सीरीज को कंटिन्यू कर सकता है एक नई एनिमेटेड फॉर्म में। और अगर ऐसा होता है तो भाई नारुतो फिर एक बार आग लगा देगा। यानी कि अगर 23-24 में हमको नारुतो की सीरीज फिर एक बार देखने को मिली तो भाई दैट इज गोइंग टू बी क्रेजी। यानी कि दैट शिट इज गोइंग टू बर्न द एंटायर वर्ल्ड। यानी कि ब्लीच की जब एनिमे पॉपुलर थी तब इतना लोग उसके बारे में जानते नहीं थे, पर जब उसकी 1000 ईयर ब्लड वॉर आर्क जो है वो अनाउंस हो गई तभी काफ़ी लोग ब्लीच को फिर एक बार फॉलो करने लगे, पुरानी एपिसोड्स को देखने लगे एंड मेनी पीपल हैव फॉलन इन लव विद दैट। क्योंकि मैं कब से कह रहा था ब्लीच एक्चुअली बहुत बढ़िया एनिमे है और नारुतो के साथ भी ये होने के चांसेस तो है, बट मैं कहूँगा कि आई डोंट थिंक कि नारुतो की जो स्टूडियोज़ है या फिर क्रिएटर्स है वो इस आइडिया के साथ आगे बढ़ेंगे। यानी कि थियोरीज तो हम काफ़ी सुनते हैं, चाहे वो मार्वल और डीसी की हो या फिर एनिमे की हो, पर अक्सर यही होता है कि ये जो क्रिएटर्स है वो सबसे सेफ ऑप्शन चुनते हैं। यानी कि अगर तुम कह रहे हो कि भाई नारुतो ये इन्फिनिट सुकुयोमी से जागेगा, दैट ऑल साउंड्स रियली ग्रेट, और अगर ऐसा हो गया देन मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा। बट आई गेस जो क्रिएटर्स है वो लोग एक सेफ रूट चुनेंगे एंड हमको शायद से सिर्फ यही बोला जाएगा कि जो नारुतो की सीरीज़ है वो एक नई एनिमेटेड फॉर्म में आएगी, या फिर प्रॉबली ये लोग सास्के की जो मांगा है उसको एनिमे फॉर्म में लाएंगे। पर अगर देयर इज अ वेरी स्मॉल चांस कि ये लोग एक्चुअली उस रूट के साथ जाए मादारा उचिया वाली, तो भाई तबाही मच जाएगी, मज़ा ही आ जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि यार ऐसा ही हो। तो तुम्हारी क्या ओपिनियंस है इस बारे में, ये मुझे कमेंट्स में लिखकर बता देना। तब तक के लिए बस बाय टाटा, नमस्ते, सलाम एंड कीप वॉचिंग ज़ेन ड्रैगो एक्स।